राम राम मित्रों, हम प्रायः सुनते हैं कि तीर्थ यात्रा पे जा रही बस गहरी खाई में गिरी, इतने श्रद्धालु मारे गए। यानी प्रायः आप सुनते होंगे कि धर्म यात्रा पे निकले लोग उस समय दुर्घटना से इस तरह की काल कवलित हो जाते हैं, मारे जाते हैं। अभी हाल में आपने देखा, पिछले साल कुंभ में बड़ा स्टम्पेड हुआ, सैकड़ों लोग मारे गए। हज यात्रा में अनेकों बार स्टम्पेड हुए हैं और तमाम हाजी जो है मारे गए हैं। इस तरह से किसी भी धर्म के लोग हों, जब वो धर्म यात्रा पर निकलते हैं फिर भी मारे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो उसी भगवान, उसी ईश्वर, उसी अल्लाह की पूजा अर्चना करते हुए जाते हैं, उसी का भजन गुणगान गाते हुए जाते हैं, उसी की तस्वीर सीने पे और अपनी गाड़ियों में लगाए रहते हैं। फिर भी गाड़ियाँ दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं और परिवार मारे जाते हैं। तो ये एक बड़ा प्रश्न है कि धर्मों ने भगवान या ईश्वर की जो तस्वीर हमारे सामने खींची है, बताई है कि वो हम सबका परमात्मा है, वो पिता तुल्य है, वो बहुत दयालु है, कृपालु है, सर्वशक्तिमान है, उसके बगैर पत्ता तक नहीं हिलता है। तो फिर तो प्रश्न उठता है ना कि हो सकता है वो रहा हो, लेकिन आज ये प्रश्न उठता है कि ईश्वर मर चुका है। अगर ऐसा है तो यही कहा जाएगा कि ईश्वर मर चुका है, क्योंकि अगर वो जिंदा होता तो अपने इन भक्तों का जो धर्म यात्रा पर निकले होते हैं, उनकी तो सुरक्षा जरूर ही करता हो, उनकी तो जरूर सुरक्षा करता, उनके साथ इस ढंग का अन्याय नहीं होने देता। अगर बाबरी मस्जिद सच में अल्लाह का घर होता तो बाबरी मस्जिद अल्लाह नहीं तोड़ने देता। या फिर वो राम, जिसे हम भगवान सर्वशक्तिमान कहते हैं, उसका जन्मस्थल होता तो वो अपने घर को बना लेता। लाखों लाखों लोग कुर्बान हो गए राम मंदिर के संघर्ष में। तो कुल कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि ये जो धार्मिक ग्रंथ हैं, अगर आज आप विज्ञान के नज़रिए से देखिए, विज्ञान के दृष्टिकोण से देखिए, तो लगभग दुनिया में जितने भी प्रमुख प्रचलित धर्म हैं, अध्यात्म की बात नहीं कर रहा हूँ, खासकर भारत के उस अध्यात्म की मैं कतई बात नहीं कर रहा हूँ, वो एक साइंस था, है और रहेगा। तो धर्म और अध्यात्म में जो लकीर है उसको हम नहीं समझ पाए। हम धार्मिक होने को ही आध्यात्मिक होना समझते हैं, जो कि एकदम से गलत है। और आज दुनिया धार्मिक लोगों से पटी पड़ी है, और ये सारे के सारे धर्म झूठ पे आधारित हैं। अगर विज्ञान की नज़र से देखा जाए तो विज्ञान ने साबित कर दिया है कि सारे के सारे धर्म झूठे हैं। अगर धर्म झूठे हैं तो इनमें जो ईश्वर की, भगवान की या जो कल्पना की गई है वो झूठी है। उस बयान का समर्थन करना हो 20वीं शताब्दी में, यस गॉड इज डेड है। जिस ईश्वर को हम जानते हैं अपने धर्मों के माध्यम से, वो ईश्वर मर चुका है। और जो ईश्वर संभवतः जीवित है उसे हम नहीं समझ पा रहे हैं, जिसका किंगडम द किंगडम ऑफ आवर गॉड इज विद इन आवर सेल्फ। मैंने पहली वीडियो में कहा था कि वी आर बॉर्न विद आवर ओन गॉड। हर मनुष्य एक यूनिक आइडेंटिटी के साथ इस दुनिया में आता है, और उसका गॉड भी यूनिक ही होता है। भगवान बुद्ध ने इतने वर्षों की तपस्या के बाद जब उनको ज्ञान हुआ तो उन्होंने अंत में यही कहा कि अपदीपो भाव, यानी इसके सिवा कुछ नहीं है। खुद को प्रकाशमान करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों में जो लोग भटक रहे हैं, सब के सब भटके हुए लोग हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, या फिर किसी धर्म के हो। मेरा मकसद किसी की धार्मिक भावना को आहत करना नहीं है, लेकिन
तर्क के आधार पे जो मैंने जाना और समझा है या जो मुझे महसूस हो रहा है, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, जो मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि जो ना ये सारे धर्म मानव रचित हैं। हाँ, इनमें अच्छी चीज़ें हैं, अभी भी कुछ अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि ये जिस समय काल में लिखे गए थे उस समय इनकी ज़रूरत रही होगी उस समाज को। इनमें कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, लेकिन आज के लिए ये धर्म एकदम से अनुपयोगी बन चुके हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ हिंसा और रक्तपात का कारण बने हुए हैं पूरी दुनिया भर में। आज से नहीं बल्कि आप सदियों पीछे जाइए, इन धर्मों का इतिहास देखिए तो पूरी की पूरी धरा रक्त रंजित दिखेगी इनके इतिहास से। तो ईश्वर तो ऐसा नहीं है, ईश्वर तो ऐसा नहीं हो सकता, ईश्वर तो ऐसा नहीं होगा। तो फिर यही है कि या तो ईश्वर मर चुका है या फिर हम उसके असल स्वरूप को समझ पाने में पूरी तरह से असफल हैं। तो आंखें बंद करिए, चिंतन करिए, तर्क करना सीखिए, अंधभक्त मत बनिए, अंधविश्वासी मत बनिए, विश्वास करिए तर्क की कसौटी पे कस के। क्या सही लगता है? कभी नज़र उठा के आपने ब्रह्मांड की तरफ देखा है, या ब्रह्मांड के जिन गहराइयों तक विज्ञान पहुंचा है, जिन गहराइयों के बारे में विज्ञान ने बताया है, क्या उसको आपने कभी महसूस करने की कोशिश करी है? देयर आर थाउजेंड्स millions sun beyond the sun, million times bigger than your sun. My goodness, आपके इस पूरी पृथ्वी का इस ब्रह्मांड में अस्तित्व नहीं है, मतलब इट्स नॉट विजिबल। अगर पूरे ब्रह्मांड के परिपेक्ष में आप खोजेंगे तो आप पृथ्वी को पाएंगे नहीं। इतना सूक्ष्म, इतनी छोटे तिनका कहना भी बड़ी बात होगी इस पृथ्वी के लिए, रेत का कण कहना भी बड़ी बात होगी। मतलब एक ऐसा कण जो इनविजिबल हो, जो दिख ही न पाए, इतना छोटा है हमारा संसार। माय गुडनेस, हम ईश्वर को परिभाषित करने बैठे हैं। चिंतन करिए, जो गॉड इज विद इन योरसेल्फ, तो उसे वही तलाशिए, किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे पे मत भटकिए। बहुत हुआ ये मूर्खता, ये बेवकूफ़ी बहुत हुई। अब ज़रूरत है कि हम अपने मंदिर जो हमारे अंदर है उस मंदिर में पूजा करें, प्रार्थना करें, एंड देन बिकम अ पीपल। थैंक यू।